नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर जो पहले चरण का एग्जाम हुआ यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पार्ट का, उसका सॉल्व पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मॉर्निंग बैच शिफ्ट में हुआ है 30 अक्टूबर 2021 को। हालांकि अभी जो मैंने पेपर देखा, पेपर का अगर ओवरऑल बात करेंगे तो बहुत बैलेंसिंग पेपर था। पूरे पेपर में केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपके पाठ्यक्रम से नहीं था, जिसे भारत के भूगोल या ब्रह्मांड से होना चाहिए था, बट वो क्वेश्चन जो है विश्व के भूगोल से आ गया था। ओवरऑल अगर हम सार्थक क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल है, जो टेस्ट सीरीज है, उससे अगर कंपेयर करते हैं तो हमें आपके साथ ये जानकारी साझा करते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि 70% प्लस हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं सार्थक क्लासेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली और 70-80% तक हम ले सकते हैं इसको, जो हमने ऑब्जर्व किया। हालांकि जिन लोगों ने कंप्लीट कोर्स के माध्यम से तैयारी की होगी या जिन लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वो लाभान्वित हुए होंगे इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न पत्र और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए और उनके सही आंसर क्या हैं। हालांकि देखिए, इनको आप टेंटेटिव आंसर की मांगिएगा और इसमें हम आपको अभी व्याख्या नहीं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। व्याख्या सहित उत्तर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और बहुत जल्द आपको व्याख्या से भी हम आंसर उपलब्ध करा देंगे। फिर भी जो भी आंसर है, टेंटेटिव आंसर है, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि 8 राज्य हैं जो भारतीय राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, और अगर आपने वो 8 नाम याद कर रखे हैं तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपको सही हो गया होगा। इसमें से झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, तीनों ही राज्य जो है कर्क रेखा यानी इन राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा राज्य जब आप मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात में सबसे नीचे है। तो भाई, लिंगानुपात में सबसे नीचे जैसा आप लोग जानते हैं कि हरियाणा राज्य है और काफ़ी आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न राज्य है। तो केवल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऐसा इस तरह से फ्रेमिंग की हुई क्वेश्चन, बट राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम चाहे इसमें लगातार जो क्वेश्चन देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है आपको ये सार्थक क्लासेस नोट से और टेस्ट सीरीज से मिले होंगे। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत क्या है, ये भी क्वेश्चन अभी जल्दी टेस्ट सीरीज में आपके अपलोड किया गया है। तो इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की जो परत है वह है क्षोभ मंडल। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी। तो लगभग देखिए, लगभग 7.3% के आसपास आई थी गिरावट। तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन 7.5 है, तो सही आंसर माना जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस प्रकार का यका बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन देखिए किसी एग्जाम से टोटल डिट्टो रिपीटेड है, कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है और ये क्वेश्चन भी अभी जल्दी टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया था इसको। तो इसमें से जो भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक हैं, ये दोनों प्रकार के बैंक जो है विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड बैंक के अंतर्गत आते हैं। जब तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अब तक जो कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा की गई है। तो कभी भी नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो वित्तीय आपातकाल है अभी तक कभी भी भारत में लागू नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह देहरादून में स्थित है। वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श मॉडल यानी राज्य घोषित किया गया है। तो इसमें जो मणिपुर राज्य है, इसे वन धन विकास योजना के अंतर्गत जो है आदर्श राज्य या मॉडल राज्य जो है घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर किया गया है। तो सुषमा स्वराज जी के नाम पर जो है इसका नाम बदल के किया गया है और काफ़ी चर्चा में भी था ये। दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था। तो अयोध्या में किया गया था दीपोत्सव 2019 का आयोजन। विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली भारतीय महिला महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला किस देश से हैं। तो ये नाइजीरिया की है। करंट अफेयर से क्वेश्चन था और मुझे याद है कि इसको हमने नोट्स में भी शायद शामिल किया था इस पॉइंट को।
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए इसमें जो कर्नाटक है वो सही होगा, और यहाँ पर अगर हरियाणा होता तो उस कंडीशन में हम हरियाणा के साथ जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी फ्रेमिंग चेंज की गई, डेट इसीलिए दी गई है इसमें साथ में, और हरियाणा साथ में नहीं दिया गया। तो पूरी संभावना है कि कर्नाटक और हरियाणा में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और वैसा ही हुआ। और तो सिंपल सी बात है, कर्नाटक राज्य इसमें होगा, क्योंकि इसमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इसमें से क्वाड में देखिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है क्वाड में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। देखिए ये कंफर्म नहीं हुई उसमें, तो इसलिए इसका मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ, बाद में मैं कमेंट कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो इसको एक सेकेंड, हम लोग जो है पिक्टोग्राफ या चित्र आरेख के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 2090 निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था थाईलैंड में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले थे, और यह खोले थे 1994-95 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वदेश न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 20, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए किसी एग्जाम से डिट्टो जो है रिपीट हुआ है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ होता है? तो आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, नोट्स में आपने पढ़ा होगा सार्थक क्लासेस के। क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रेड डिस्क क्या है? तो देखिए ब्लू रेड डिस्क आपकी जो डीवीडी होती है उसी तरीके की है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना, ये बाहरी भंडारण की एक तरीके से डिवाइस है, एक्सटर्नल स्टोरेज। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए जब भी आप प्रश्न पत्र पढ़ते हैं तो नहीं पे आपको बहुत विशेष ध्यान देना, जोर देना है, क्योंकि कई बार इसके कारण जो है प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं की बात की जा रही है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, वीडियो भी आउटपुट डिवाइस है, जबकि जो स्कैनर है इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। सारे क्वेश्चन आपने नोट्स में देखे होंगे सार्थक क्लासेस के। एंड क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से सही है? नीचे दिए कूट की मदद से आपको जो है उत्तर का चयन करना। तो देखिए केवल ये प्रश्न कंफ्यूज करने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, और साथ में आप पर्यावरण प्रदूषण की बात की गई, ना कि प्रदूषण की बात की गई। तो वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत लगभग 8 प्रकार के प्रदूषण आते हैं, उसमें ये तीनों आते हैं, जल प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी और ध्वनि प्रदूषण भी। हालांकि जो ध्वनि प्रदूषण है उसके लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं है, जो वायु प्रदूषण अधिनियम है उसी में इसको शामिल किया गया है। तो इसमें सही होना चाहिए ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। और अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, 22 मई। चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? तो ये न्यूनतम विकसित देशों के लिए प्रयुक्त की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, रोम घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन है जो आपके पाठ्यक्रम से इतर है, आपके पाठ्यक्रम का ये क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें जो मिस्ट्रल होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30, सुमेलित करना है इसको। तो देखिए विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, वेजिकल्चर वृक्षों की खेती को कहते हैं, पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं, और ओलिरी कल्चर सब्जी की खेती कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात करें तो बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 30 का। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे आज के प्रश्न पत्र में। व्याख्या सहित हल आपको जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा और आई होप कि आप लोगों का अच्छा पेपर हुआ होगा। जीके पार्ट का काफ़ी बैलेंसिंग पेपर था। हालांकि इसमें जो पर्यावरण का कुछ अधिक पार्ट है इसमें, और जो इसमें संविधान का पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है। तो हालांकि जो पाठ्यक्रम है उसको फॉलो किया गया है इसमें, और एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते कि आपके पाठ्यक्रम में से नहीं है। तो एक अच्छा पेपर हम कहेंगे इसको। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हालांकि यार लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास समय, तो आप सार्थक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में विजिट कर सकते हैं और वहां से आप टेस्ट सीरीज या कंप्लीट कोर्स के साथ अपने बचे हुए समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।